हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड की मेवाड़ी गाथा में आप सबका स्वागत है। मेवाड़ी गाथा के इस आज की सीरीज में मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह की जीवन गाथा को लेकर आए हैं। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह जिनका शासनकाल 1861 से 1874 तक रहा है। देखिए, महाराणा शंभू सिंह है, उनको बागौर के ठिकाने से गोद लिया गया था। दरअसल शंभू सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1847 को हुआ था और बागौर के महाराज शेर सिंह के पौत्र और महाराज शार्दुल सिंह के ये पुत्र थे। ये शासक इस प्रकार के थे जिनको प्रजा के हितैषी के रूप में याद किया जाएगा। ये बुद्धिमानी शासक और बहुत ही सुधार वाले, प्रजारक्षक, मिलनसार थे, क्रोधी स्वभाव के भी नहीं थे। और सरदार सिंह के खुद के कोई पुत्र नहीं था तो इनको बागौर के ठिकाने से गोद लेकर शासक बनाया गया। प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक के रूप में प्रमुख शासक हुए हैं। सरदारों के साथ महाराणा के जो चले आ रहे झगड़े थे वो झगड़े इनके समय में काफी शांत रहे। ये मेवाड़ के पहले शासक हुए हैं जिनकी वास्तविक फोटो भी मौजूद है। 13 अक्टूबर 1861 को शंभू सिंह मेवाड़ के महाराणा बने, जिनका राज्याभिषेक 17 नवंबर 1861 को हुआ और इस समय शंभू सिंह 14 साल के थे। देखिए, शंभू सिंह है वो इस समय नाबालिग थे और राजपुताने के एडीजी जॉर्ज लॉरेंस और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट टेलर ये उदयपुर आए हुए थे। दिसंबर 1861 में मेवाड़ में दरबार लगाया गया। इस दरबार में सभी सामंत सरदार आपसी वेर भाव मिटाकर शामिल हुए थे। महाराणा के नाबालिग होने के कारण इस समय शासन प्रबंध चलाने के लिए, राजकाज चलाने के लिए, मेवाड़ को सही दिशा दिखाने के लिए रीजेंसी काउंसिलिंग की स्थापना की गई। ये रीजेंसी काउंसिलिंग इतिहास में पंच सरदारी के नाम से जानी गई है और इस रीजेंसी काउंसिल या पंच सरदारी का प्रेसिडेंट पॉलिटिकल एजेंट टेलर को बनाया गया। सारे सरदारों में केवल बेदला के रावत बख्त सिंह चौहान ही ऐसे शासक थे या ऐसे सामंत थे जो राज्य हित में बात किया करते थे, राज्य हित के काम किया करते थे। इसलिए वे महाराणा और पॉलिटिकल एजेंट के खास सलाहकार बनकर उभरे। मार्च 1862 में पॉलिटिकल एजेंट टेलर तो चला गया, जिसके बाद काउंसिल के पंच सरदारों ने अपनी मनमानियां बढ़ा दी, जिन्होंने एक प्रकार से मेवाड़ में अशांति फैला दी। यहां तक कि खजाने से इन्होंने मनमानी तरह से रुपये भी निकालने शुरू कर दिए थे। यहाँ एक खत विशेष बताना जरूरी है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में गोद निषेध कानून लागू कर दिया था, परंतु मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के पास मार्च 1862 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का पत्र आया। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप अपनी वंश प्रथा के अनुसार यदि दत्तक पुत्र लेंगे तो वह भी जायज ही समझा जाएगा। ये एक अलग बात थी। अप्रैल 1862 में कर्नल ईडल मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। देखिए, ईडन है वो मेवाड़ पर हावी होना चाहते थे और अपने हिसाब से काम करना चाहते थे। इसलिए ईडन ने बाहरी लोगों को मेवाड़ में अच्छे पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया, जिससे मेवाड़ के सामंत सरदार वो नाराज होने लगे। मई 1862 में महाराणा ने दूसरा विवाह किया जो सादड़ी के कीर्तिपाल सिंह झाला की पुत्री से किया था, जबकि उनका पहला विवाह गढ़ी के रतन सिंह चौहान की पुत्री तख्त कंवर से हो चुका था। अगस्त 1863 में रेजेंसी काउंसिलिंग टूट गई क्योंकि ईडन है वो अपने हिसाब से काम करना चाहता था और 1863 में ही देवस्थान महकमा की स्थापना की गई, जिससे मंदिरों की देखरेख बढ़ी और इससे काफी आय भी बढ़ गई। ईडन ने नए थाने बनाने चाहिए, अदालतें गठित करनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यों से या ईडन की मनमानी के कार्यों से जनता नाराज हो गई, परंतु महाराणा के नाबालिग होने के कारण प्रजा उस समय बेबस थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, जनता ने चंपालाल के नेतृत्व में एक हड़ताल का आयोजन किया, जो एक बड़ी हड़ताल थी। यह हड़ताल 1664 को हुई थी। बाद में महाराणा ने सहेलियों की बाड़ी में जाकर नवंबर 1864 के अंदर लोगों को समझाया, लेकिन जो कार्य ईडन के द्वारा हुए थे, महाराणा के द्वारा हुए थे, उनको जारी रहने दिया। 2 नवंबर 1864 को मेवाड़ में एक विशेष प्रयास किया गया। 2 नवंबर 1864 को जगन्नाथ राय मंदिर के पीछे एक बड़े स्कूल की नींव रखी गई और यह स्कूल शंभू रतन पाठशाला के नाम से फिर प्रसिद्ध हुई।
इसी समय मेवाड़ में अदालतों में कार्य हुआ, वहाँ का भ्रष्टाचार मिटा, घूसखोरी रुकी, स्कूल अस्पतालों के काम हुए, प्रजा की हिफाजत के कार्य हुए, तो मेवाड़ में काफी हद तक शांति स्थापित हो गई और मेवाड़ की आय में भी वृद्धि हो गई। इस समय मेवाड़ के खजाने में लगभग 30 लाख रुपया तो नगद मौजूद था। ये मेवाड़ के लिए एक बड़ी जीत थी। मई 1864 में निक्सन मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया, क्योंकि ईडन है उसको एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल का पद बनना सौंप दिया गया था। और मई 1865 में महाराणा ने शंभु निवास का निर्माण शुरू करवाया। इस प्रकार शंभु रतन पाठशाला और शंभु निवास ये शंभु सिंह के समय की देन है। 18 नवंबर 1864 को एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ईडन है वो आए और उनके आने पर मेवाड़ में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। और इस दरबार में 1865 के में नवंबर के महीने में एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ने महाराणा शंभु सिंह को उनके सारे महाराणा के अधिकार सौंप दिए, क्योंकि इस समय महाराणा बालिग हो चुके थे। अब महाराणा को जब अधिकार प्राप्त हो गए तो महाराणा है उन्होंने दिसंबर 1867 में कोठारी केसरी सिंह को अपना प्रधान नियुक्त कर दिया गया। मई 1868 में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर हेचिनसन बनकर आया। 1868 में समूचे राजपूतान में भयंकर अकाल पड़ा। ये शंभु सिंह के समय की एक ऐसी विभत्स घटना है जो शंभु सिंह जैसे शासक को प्रजापालक शासक के रूप में स्थापित कर गई। देखिए 1868 में पूरे राजपूताने में भयंकर अकाल पड़ा और इसे त्रिकाल कहा गया, जिसमें तीनों चीजें अन्न जल चारा सबकी भरपूर मात्रा में कमी हो गई थी। लेकिन महाराणा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बाहर से अनाज मंगाया, अपने महाजनों को पैसा देकर उन्होंने अनाज की कमी नहीं आने दी, क्योंकि ये वो समय था जो हैजा अकाल भूखमरी का समय था, क्योंकि इसी समय हैजा फैल गया था। महाराणा ने अपने लोगों को भूख से बचाने के लिए कानौड़ की हवेली में खैरात खाना भी खोल दिया था। खैरात खाना वो है जहां गरीबों को भोजन मिल सकता था। तो लोगों को पेट भरने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन ऐसी हालात में हैजा और फैल गया। वो कहते हैं ना कोड़ में खाज हो गया, वैसी स्थिति हो गई कि एक तो अकाल की मार और ऐसे में हैजा और फैल गया, जिससे हजारों लोग मारे गए। कुएं बावड़ी सब सूख गए, केवल पिछोला झील के पानी रहा था और उसी से लोगों का काम चलाया जा रहा था। लेकिन इस हैजे अकाल और भूखमरी की मार ने हजारों लोगों को मार दिया और बहुत ही लाशें मेवाड़ में या आसपास के इलाकों में इस समय दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी महाराणा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए, उसको भूख से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। 1869 में जब अच्छी बारिश हुई तब मेवाड़ के हालात या राजपूताने के हालात काबू में आए। सितंबर 1869 में हेचिनसन पुनः पॉलिटिकल एजेंट बनकर आ गया। दिसंबर 1869 में महाराणा ने महकमा खास नामक एक कचहरी की स्थापना की। यानी महाराणा ने एक तो काल के समय अच्छा प्रयास किया, दूसरा उन्होंने 69 में महकमा खास नामक एक कचहरी भी बनाई। 1870 में जुलाई में कोठारी केसरी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तब गोकुल चंद मेहता को प्रधान नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए शंभु सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना में लॉर्ड मेयो का आगमन भी है। अक्टूबर 1817 में लॉर्ड मेयो अजमेर आए और महाराणा को अजमेर बुलाया गया। उनसे मुलाकात करने के लिए महाराणा शंभु सिंह अजमेर गए और अजमेर जब गए तो दोनों का गर्मजोशी के साथ मेल मिलाप भी हुआ था। ये मुलाकात उनकी 20 अक्टूबर 1817 को हुई और महाराणा के आगमन पर उनको 19 तोपों की सलामी दी गई। देखिए मेवाड़ के महाराणाओं को अक्सर 19 तोपों की सलामी दी जाया करती थी। 22 अक्टूबर 1870 को अजमेर में लॉर्ड मेयो का एक बड़ा दरबार लगा। 23 अक्टूबर को महाराणा मेवाड़ और महाराणा मारवाड़ तख्त सिंह की मुलाकात हुई। देखिए इस दरबार के अंदर राजपूताने के अंग्रेज शासक के दरबार में अनेक राजा रजवाड़े आए हुए थे, तो उनकी आपस में मुलाकातें हुई। यहाँ एक अलग बात और हुई थी और वो थी झालावाड़ से संबंधित। देखिए 1838 में अंग्रेज सरकार ने कोटा से 17 परगने अलग करके झालावाड़ क्षेत्र बना दिया था और झाला जालिम सिंह के वंशज मदन सिंह को झालावाड़ का अलग राजा बनाया था, जिसे किसी भी राजपूताने के शासक ने कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन मदन सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह अब झालावाड़ के शासक थे और वो इस अजमेर दरबार के अंदर लॉर्ड मेयो के दरबार में आए हुए थे और वो महाराणा मेवाड़ से मिलना चाहते थे।
अक्टूबर 1800 को महाराणा मेवाड़ और पृथ्वी सिंह की मुलाकात हुई। महाराणा ने बखूबी बड़े गर्मजोशी के साथ उनकी मुलाकात हुई और महाराणा से मुलाकात के साथ साथ महाराणा ने उनका कद भी बढ़ाने में मदद की थी। इस प्रकार महाराणा और पृथ्वी सिंह की मुलाकात ने पृथ्वी सिंह को भी एक हौसला दिया था। जनवरी 1871 महाराणा उदयपुर महलों में वापस आए और 1871 में ही नाथद्वारा के गोस्वामियों ने एक बार पुनः बगावत कर दी थी, लेकिन महाराणा शंभू सिंह ने उसको दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। और इसी समय शाहपुरा के राम स्नेही पंथ के साधु महंत हिम्मत राम उदयपुर आए। महाराणा ने उनकी पेशवाई की, उनको नवलखा बाग के महलों में ठहराया गया। इस समय शाहपुरा भीलवाड़ा राम स्नेही संप्रदाय के लिए अच्छा खासा जाना जा रहा था। इस समय महाराणा ने अफीम का कांटा भी उदयपुर में स्थापित करवा दिया। अफीम का कांटा एक प्रकार से उदयपुर के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सौदा साबित हुआ, क्योंकि इससे उदयपुर की अफीम है वो उदयपुर में ही आने लगी और यहाँ से खेरवाड़ा के रास्ते अहमदाबाद जाने लगी। इस बंदोबस्त के लिए महंत पन्नालाल ने अच्छा प्रयास किया, महता पन्नालाल ने अच्छा प्रयास किया। इससे आय काफी बढ़ गई। जून 1871 में महाराणा ने कारखानों का पुनः बंदोबस्त करवाया। कुछ कर जो प्रजा पे लगे हुए थे उनको कम करवाया। इसके अलावा 10 साल के आय के आधार पर ठेका बांध दिया गया। दिसंबर 1871 में राजपुताने के एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ब्रुक ने उदयपुर आकर महाराणा को GCSI का खिताब दिया। देखिए, महाराणा को GCSI का खिताब देने की घोषणा अजमेर दरबार में हुई थी। GCSI का पूरा नाम है ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये खिताब महाराणा को दिया, जिसकी घोषणा अजमेर में हुई थी। और ब्रुक ने कपड़े के झंडे में लपेटकर महाराणा को एक चिन्ह भेंट किया जो उदयपुर का राज चिन्ह कहलाता है। उदयपुर के इस राज चिन्ह में एक तरफ तो एक क्षत्रिय और एक तरफ एक भील का चित्र है, जिनके बीच में सूर्य के आकार के ऊपर एक लिंगेश्वर की मूर्ति है और नीचे लिखा हुआ है, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि रखे करतार। मई 1872 में महाराणा ने लक्ष्य चंडी नामक एक यज्ञ हवन भी करवाया था। बदनौर से निकाले गए 2 ठिकानों रूपाहेली और लांबा के बीच तसवारिया गांव को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। महाराणा ने 15 मई 1872 को सेना भेज दी और तसवारिया गांव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण इन दोनों गांवों के बीच विवाद रुक गया था। किस किस के बीच? रूपाहेली और लांबा के बीच। इसी समय मोघिया और बावरिया डकैतों की बगावत का भी मामला खड़ा हो गया, लेकिन महाराणा ने उसे दबा लिया। मई 1872 को भगवान विष्णु मंदिर या अभय स्वरूप बिहारी मंदिर व बावड़ी की प्रतिष्ठा करवाई, जिनका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के काल से हुआ था। जून 1872 में बीकानेर के महाराज सरदार सिंह राठौड़ का निधन हो गया। उनके कोई संतान नहीं थी, तो महाराणा शंभू सिंह ने अपने मामा लाल सिंह के बेटे डूंगर सिंह को गद्दी पर बिठाने के लिए कर्नल ब्रुक को पत्र लिखकर सिफारिश की, जिसे ब्रुक ने मान लिया और इस तरह महाराणा शंभू सिंह बीकानेर की गद्दी पर डूंगर सिंह को बिठाने में कामयाब हो गए। एक और विशेष काम जो महाराणा ने किया कि शंभू सिंह ने महकमा तवारीख नामक जो विभाग स्थापित किया था, इसमें इतिहास लेखन पर काम हुआ। कवि राजा श्यामल दास ने काफी अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये विभाग ढंग से फिर भी नहीं चल पाया था। मेवाड़ में पुलिस व्यवस्था का अच्छा प्रयास किया गया, थानेदारों को वेतन अच्छा दिया गया और इसी समय एक मेवाड़ में प्रसिद्ध पलटन स्थापित हुई। देखो, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने दास प्रथा रोकने का एक अतुलनीय प्रयास किया। दरअसल बच्चों का क्रय विक्रय होता था, वो दास के रूप में रखे जाते थे। इनको विशेष तौर से रोकने के लिए 299 सिपाहियों की एक पैदल टुकड़ी का निर्माण किया गया और ये इतिहास में पैदल टुकड़ी शंभू पलटन के नाम से जानी गई। तो इस प्रकार शंभू सिंह ने शंभू पलटन स्थापित की, जो 99 सिपाहियों की थी और दास प्रथा पर रोक लगाने में कामयाब हुई। मेवाड़ के जो छात्र मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए रहते थे, उन छात्रों के लिए एक बोर्डिंग हाउस बनाने के लिए भी भरपूर सहयोग महाराणा शंभू सिंह ने दिया था। महाराणा ने आहड़ की छतरियों में मरम्मत करवाई, नावों का निर्माण करवाया, शंभू विलास महल बनवाया, दिल खुशहाल महल बनवाया, शंभू प्रकाश महल, शंभू रतन पाठशाला, भाणेज मोती सिंह की कोठी, आबू में बंगले, नीमच में बंगले बनवाए। सड़कों, तालाबों, नदियों, जगमंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आदि सबकी मरम्मत करवाई थी। 1874 जुलाई के महीने की बात है, गर्मी का मौसम था और महाराणा रनिवास सहित गोवर्धन विलास में थे। अचानक वहां उनको पेट दर्द हुआ जो बढ़ता चला गया।
तो सामंत सरदारों ने रनिवास को तो उदयपुर के महलों में भिजवा दिया और वहाँ महाराणा का गोवर्धन विलास में ही उपचार चलाया। लेकिन ये कभी दर्द कम कभी ज़्यादा होता रहा, लेकिन उसमें पूरी तरीके से आराम नहीं आया। और इसी दर्द की स्थिति में 7 अक्टूबर 1874 को महाराणा का निधन हो गया और ये प्रजापालक महाराणा अक्टूबर 1874 में इस दुनिया से चला गया। इस महाराणा की एक विशेष बात और ये रही कि उसने सती प्रथा पर भरपूर जोर लगा रखा था कि इसको किसी प्रकार रोका जाए, इसके लिए कठोर प्रयास भी इसने कर रखे थे। तो जब महाराणा की मृत्यु हुई तो किसी भी महिला को इसके साथ या इसकी पटरानी दासी को सती होने से रोकने के लिए सामंत सरदारों ने क्या किया, जनान खाने के दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई भी सती न होने पाए। और महाराणा साहिब के साथ सती न होने देने का यह पहला और पुराने ख्यालात का आखिरी हुल्लड़ था। हुल्लड़ इसलिए कि सती होने के लिए भीतर जनान खाने से चिल्लाहटें आती रही, लेकिन गेट बंद थे इसलिए कोई सती नहीं आ पाई। सती प्रथा का ये मेवाड़ में अंतिम रोक लगाने का प्रयास था। यानी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन उनके साथ भी सती हुई थी, लेकिन यहाँ शंभू सिंह ने सती प्रथा को पूरी तरीके से बंद करवा दिया। महाराणा शंभू सिंह की छतरी उदयपुर के आहड़ में स्थित महासतिया में बनवाई गई है। ये स्थान महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय से ही मेवाड़ के राजवंश का दाह संस्कार स्थल रहा है। इस प्रकार मेवाड़ के ये प्रजापालक महाराणा है, वो सती प्रथा पर रोक लगाने में, बच्चों के क्रय विक्रय अर्थात दास प्रथा पर रोक लगाने में, शंभू रतन पाठशाला बनवाने में, शंभू पलटन बनाने में, हैजा अकाल भूखमरी से अपने लोगों को बचाने में और प्रजा के हितैषी के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए।